दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं और मैंने अपनी पूरी जवानी इस इंडस्ट्री में लगा दी। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की। परिवार की नहीं, मेरे बेटे की। हम पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और दिल के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। 20 सालों में हमने बहुत उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री में देखे और अब इस इंडस्ट्री की जवानी का समय आया है। एक समय वो था जब हम इस इंडस्ट्री में बात करते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे। अब वो समय आया है कि एक आम आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझता है, सरकार समझ रही है, लोग समझ रहे हैं और ये स्वर्णिम काल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन जब स्वर्णिम काल आता है, कोई चीज पीक पे जाती है तो तकलीफें भी खड़ी होती हैं। मुझे कुछ लोगों से एक बात कहनी है और ये दिल की बात मैं कह रहा हूं, अपने लोगों से कह रहा हूं, पवित्र भावना से साथ कह रहा हूं और कोई आलोचना प्रत्यालोचना के साथ नहीं कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं उन कुछ लोगों से जो सिर्फ कंपनियां शुरू करते हैं बंद करने के लिए, जो शुरू करते हैं कंपनियों को इस बात के लिए कि लोगों को कुछ लोभ दे दें, कुछ लालच दे दें और ये भोले भाले हिंदुस्तानी लोग, ये जनता फंस जाए और कुछ दिनों बाद पैकअप करके रवाना हो जाए। लोग फंस जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं कि लोग फंस जाएंगे, सवाल इस बात का है कि वो इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे। वो नहीं होते, उनके नातेदार, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके अड़ोसी पड़ोसी सब समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, जबकि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। दूसरी बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका काम सिर्फ मैनेज करना है, जिनका काम सिर्फ सेटिंग करना है, जिनका काम सिर्फ ये सोचना है कि मुझे सिर्फ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल एक कंपनी में रहना है, फिर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना है। और उनने ढंग से एक तरीका बना लिया है, उनने ऐसा सर्कल बना लिया है, कुछ लोगों की एक गैंग सी बना ली है कि कुछ दिन यहाँ काम करेंगे, फिर कुछ दिन यहाँ काम करेंगे, कुछ दिन ये काम करेंगे और वो सोचते भी ऐसा ही हैं कि हमें ऐसा करना है। और मैं आए दिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा तुम क्यों सोचते हो? तो वो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये भी हमारा बिजनेस करने का तरीका है और हम इस बिजनेस ऐसे ही कर लेंगे। पर भाई साहब, आप ये नहीं समझते हो कि जिस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हो, जो अंतिम आदमी इस बिजनेस में आया है, उसका क्या होगा। हम नहीं सोचते इस बात को और हम ही काम कर लेते हैं। मैं सच बताऊं, कुछ इंडस्ट्रीज ने, कुछ कंपनी ने इस बिजनेस को बिगाड़ा है और कुछ लीडरशिप ने इस बिजनेस को बिगाड़ा। ये बहुत परम पवित्र मंदिर जैसा बिजनेस है, आप नहीं सोच सकते। ये ऐसा बिजनेस है जहां आपके एफर्ट्स, जहां आपकी मेहनत किसी घर में एक खुशी की लहर पैदा करती है। मैं पिछले 20 सालों से इस आनंद को ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस आनंद को लें। आपको नहीं पता कि आपको कितनी खुशी होगी जब आपकी टीम में किसी व्यक्ति के घर में गाड़ी आएगी। आपको नहीं पता कि आपको कितनी खुशी होगी जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति एक नया घर लेगा। आपको नहीं पता आपको कितनी खुशी होगी जब कोई व्यक्ति एक पुराने छोटे से किराए के मकान से एक बड़े किराए के मकान में जाता है। आप नहीं सोच सकते आपको कितनी खुशी होगी जब एक व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी को 3 पहिए की साइकिल लेके आता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं चाहता हूं इंडस्ट्री के लीडर से कि आप इस खुशी को अवेल करें, पर आप इस खुशी को कब भोग पाएंगे? कब भोग पाएंगे आप इस खुशी को? कब ले पाएंगे आप इस खुशी को? जब आपके दिमाग में एक थॉट हुआ कि मुझे लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। और अगर ये नहीं है तो ये खुशी आपको नहीं मिलेगी। माफ करना, दुआएं नहीं बद्दुआएं मिलेंगी। और मैं उनसे बात ये कहना चाहता हूं कि जो सिर्फ कंपनियों को बदनाम करने के काम में लगे पड़े हैं, क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में? आप नहीं समझ रहे हैं इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं। अमेरिका 2 लाख करोड़ का बिजनेस करता है डायरेक्ट सेलिंग में,
पूरी दुनिया में 12 लाख करोड़ का बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में, और हिंदुस्तान में अभी 8-9 हज़ार करोड़ का बिजनेस भी नहीं हुआ है हिंदुस्तान में अभी। और हम अभी से ऐसे हो गए, हमें अभी से ऐसा लगने लग गया है कि बहुत कुछ हो गया है। अरे आपकी एक आवाज ना जाने उस व्यक्ति के घर का दिया बुझा देती है जिसने आज बिजनेस शुरू किया है और उसने निर्णय लिया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। वो कहता है चलो झंझट छोड़ो यार, मुझे इस पंचायत में नहीं पड़ना। आप क्या कह रहे हो? आप पत्थर उछाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि पत्थर किसको लगेगा, कहां लगेगा। मेहरबानी करो, ये पत्थर उछालना बंद करें। मेहरबानी करिए हम आपस में एक दूसरे से झगड़ा करना बंद करें। मेहरबानी करिए हम आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करें। आप बचा नहीं रहे हैं किसी को, आप लोगों को इस इंडस्ट्री से दूर कर रहे हैं। बच जाएंगे ना लोग, समझदार हैं लोग। मैं उनका क्या करूं? मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं कि जो लोग लालच में फंसते हैं, विदेश में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जिनके यहां मनी सर्कुलेशन स्कीम बैन नहीं है। मैं ये आवाज उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, कि वो किसी भी लालच में आके पैसा लगा देते हैं। अगर कोई कंपनी आके कहती मैं 1 लाख रुपए हम आपको इन्वेस्ट कर दिए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, और आप पैसा लगा देते हो, तब विदेश में ऐसी कंपनियां बैन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ये कहती है कि आपको ही समझ नहीं है कि 1 लाख के 5 लाख हो सकते हैं, तो हम उनको बैन क्यों करें? वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप समझदार हो तो आप बंद मत करिए। अगर बैंक 6% दे रहा है, म्यूचुअल फंड अगर 12% दे रहा है, तो कौन आपको 500% दे सकता है? और अगर आप 500% के लालच में आ रहे हैं तो आप हाई रिस्क ले रहे हैं हाई गेन करने के लिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर हमारी भारत सरकार ऐसी नहीं है। पर भारत सरकार तक खबरें पहुंचे तब तो वो बंद करें। यहां वो इलीगल है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर आपको अननेचुरल रिटर्न मिल रहे हैं तो समझ लेना कुछ लोचा है। लोग अगर आपको कुछ वादे कर रहे हैं, जो वादे आपको लगते हैं अननेचुरल हैं, ये पूरे नहीं हो सकते हैं, तो रुक जाना। हम म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लगाते हैं ना, तो नीचे डिस्क्लेमर आता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। लेकिन यहां कौन सी कंडीशन है? मुझे डर पता है किस बात का है। मुझे डर इस बात का है कि लोग हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि असली एमएलएम क्या है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस क्या होता है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, और वे घबरा जाते हैं, वे छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं करना है। हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हम कीचड़ उछाल रहे हैं, हम एक दूसरे से ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये पॉजिटिव बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक चाकू से टमाटर भी कट सकता है और किसी की हत्या भी हो सकती है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे काम में लें। सोशल मीडिया को काम में लो लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया को काम में लो लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, ना कि इस बात के लिए कि हम आरोप प्रत्यारोप और विरोध करने लग जाएं। अरे हम राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। यहां वोटिंग नहीं होती है कि एक को गिराओगे एक को उठाओगे तो आपको वोट मिल जाएंगे, 2 को लड़ाओगे तो आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाओगे। हम वो लोग नहीं हैं। हम बहुत पवित्रता के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। करने दो जिनको जो करना है, समझने दो उनको जिनको जो समझना है, पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि जब एक व्यक्ति दूर होता है ना, तो उसकी वजह से न जाने कितने लोग जो इंडस्ट्री में आ सकते